दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे परसेंटेज का। ये मेरा चौथा टाइप होगा। ऑलरेडी हमने दोस्तों परसेंटेज पर 3 वीडियो बना चुके हैं और ये मेरा चौथा वीडियो है, यानी कि ये इस वीडियो में हम दोस्तों आज टाइप 4 के बारे में चर्चा करेंगे कि परसेंटेज का टाइप 4 का जो क्वेश्चन होगा वो किस बेस पे रहेगा और उसको किस तरीका से हम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाने का काम करेंगे। जिस तरह से हमने परसेंटेज का 3 वीडियो बनाया है, ठीक उसी के जैसा हम आज चौथा वीडियो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बतला दें हम आपको जानकारी के लिए कि परसेंटेज का जो भी टाइप का क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवाएंगे वो बहुत ही कह सकते हैं आप एक नॉर्मल तरीका से हम आपको सॉल्व करवाएंगे। आपको लगेगा नहीं कि परसेंटेज इतना हार्ड है। इस तरीका से हम आपको दोस्तों सॉल्व करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल हम दोस्तों आपको क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं कि टाइप 4 का क्वेश्चन होगा किस आधार पे होगा। तो दोस्तों इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, एक परीक्षा में 47% छात्र गणित में तथा 42% छात्र विज्ञान में उत्तीर्ण हुए तथा 12% छात्र दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 हो तो छात्रों की कुल संख्या क्या थी। तो इस टाइप के सवाल बनाने के दोस्तों दो नॉर्मली फार्मूला क्या है, सो आप देखिए। एक होता है दोस्तों पास, तो पास बराबर आप लगा सकते हैं दोस्तों पास प्लस पास और माइनस पास। अब ये जो पास है, ये पास क्या जगह बहुत पास कर सकते हैं। जैसे कहा था कि दोनों विषयों में इतना परसेंट छात्र क्या है, पास है या फेल है। ठीक है, तो फिलहाल पास हम चर्चा करेंगे। अगर टोटल पास हमको निकालना, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से एक और फार्मूला हम आपको दे देते हैं। ठीक है, एक आप फेल बराबर लिख सकते हैं। फेल बराबर हो जाएगा फेल प्लस फेल माइनस हो जाएगा फेल, और ये माइनस मतलब फेल क्या आ जाएगा, ये बोथ फेल होगा। जो कि अगर दोनों विषय में इतना छात्र क्या है, अनुत्तीर्ण। ये हो गया, ये चीज आपको समझ में आ गया। अब चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन से आपको रूबरू करवाते हैं और सेटिस्फाइड कराने का काम करते हैं। आपका क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन आप अच्छे तरीका से अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए, उसके बाद आराम से आप इस फार्मूला पे उस सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है एक परीक्षा में 47% छात्र गणित में, यानी कि लिखिए मैथ में कितना 47% छात्र। उसके बाद क्या कहता है तथा 42% छात्र विज्ञान के तो साइंस में कितना हो गया दोस्तों, साइंस में हो गया 42% छात्र। क्या होता है ये दोनों, तथा विज्ञान में 42% छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि ये दोनों पास हो गए। ये पास का दे रखा, उत्तीर्ण मतलब कह सकते हैं आप पास। ठीक है, अब सोचने वाली बात है कि मैथ में 47% छात्र क्या हो गया, पास हुआ। साइंस में कितना परसेंट हुआ दोस्तों, 42%, 42% पास हुआ। अब कहता है कि दोनों विषयों में 12% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हो गए। 12%, दोनों विषय में 12% छात्र उत्तीर्ण हो गए। 12% दोनों कहे तो आप बोथ लिख सकते हैं, बोथ कितना दोस्तों 12%। ये भी क्या है दोस्तों, पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब अंत में सवाल आपका ये कहता है दोस्तों, यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 276 है, यानी कि फेल होने वाली छात्र की संख्या कितना है, 276 है। तब सवाल कहता कि टोटल विद्यार्थी कितना था, छात्रों की कुल संख्या क्या थी। शानदार तरीके से बनाइए। अब देखिए टोटल पास का ही दे रखा, आराम से पास वाला पर लगाएंगे तो क्या है दोस्तों, पास प्लस पास माइनस पास। तो पास कितना 47 और प्लस हो जाएगा 42, कोई दिक्कत नहीं। और माइनस पास ये क्या है, बोथ वाला, तो बोथ कितना दोस्तों 12, तो माइनस का 12। इधर कीजिएगा क्या होगा, 7 और 2 हो गया 9 और 4 4 8 और माइनस का 12। अगर घटा देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7, यानी कि 77%। कितना हो गया 77। जिस समय आप आराम से परसेंटेज लगा सकते हैं, दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कितना 77% आपका छात्र क्या हो गया दोस्तों, पास हुआ। क्या हुआ, पास हुआ। 77% छात्र क्या हुआ, पास हुआ।
अगर आप दोस्तों मेरा वो वीडियो नहीं देखे, तो हम 3 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी इस पे, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो वीडियो देख लीजिए, ताकि ये सब चीज आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, कुछ ऐसा बेसिक टिप्स है जो हमने उस वीडियो में बतलाया है। अभी ये तो पास निकल गया 77%। अब मान लीजिए अगर 77% पास है, ठीक है, तो कितना परसेंट फेल है दोस्तों? अगर 77 पास है तो कितना फेल होगा? तो फेल आपका हो जाएगा 23%। कितना परसेंट? 23% फेल हो गया। अब ये क्यों निकाले छोटे? क्योंकि हमको सवाल में अंत में दिया है कि फेल विद्यार्थी की संख्या कितना? 276। तो हमको इक्वल करना, ये भी फेल ये भी फेल, दोनों को बराबर कीजिए ना, दोनों को बराबर, यानी कि 23% बराबर 276, 23% छात्र टोटल फेल हुआ, टोटल 77 पास हो, तो फेल कितना होगा? 77। एक क्वेश्चन आपको टाइम लगेगा अंडरस्टैंडिंग होने में, समझने में। अब यहाँ से अगर 1% का मान हम दोस्तों निकालते हैं तो 276 अब बट्टा हो जाएगा 23। और यहाँ से पहले ही हम आपको बता दिए हैं कि अगर आपको टोटल निकालना है तो टोटल का मतलब 100% निकालना, तो 1% का मान इतना, तो 100% का मान कितना होगा? 276 बट्टा 23 और गुना हो जाएगा दोस्तों 100। इसको काट दीजिए, 23 इकाई 23, यहाँ लगाइए 23 इकाई 23 लगाए, ठीक है, 23 इकाई 23 लगाए, और 27 में से 23 चला गया, 27 में से 23 घट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों? 4, 4 पर 6 46, तो 23 दूनी 46, यानी कि 12 बार में ये कट गया। 12 गुना दोस्तों 100 कीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 1200। टोटल छात्र की संख्या कितना आ गया दोस्तों? 1200। कोई दिक्कत नहीं, हमें उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया कि हमने किस तरीका से बनाया। ठीक है दोस्तों, इसी पर आधारित आपका एक क्वेश्चन है, आप बनाने का काम कीजिए, नहीं बनेगा तो फिर हम बताएंगे। क्वेश्चन आपका ये कहता है कि किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में, 43% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए, तथा 15% छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो तो केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए? चलिए इस सवाल को आप बनाने का काम कीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाने का काम करेंगे, सिर्फ आप वीडियो पर अंत तक बने रहे। और हमें उम्मीद है कि अगर आप वीडियो पर अंत तक बने रहते तो इस टाइप का कोई भी सवाल अगर आपके सामने आएगा तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हो। तो फिलहाल हम दोस्तों क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तथा किसी परीक्षा में 47% छात्र इंग्लिश में 47% छात्र, क्या हुआ दोस्तों? उसके बाद हिंदी में करा 43, हिंदी में 43% छात्र, ये दोनों क्या फेल का संख्या दिया, किसका दिया दोस्तों? फेल। और ये भी क्या है? फेल। ठीक है, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल, दोनों फेल है। और कहा कि दोनों विषयों में 15% छात्र क्या हुआ? पास हुआ, यानी कि बोथ सब्जेक्ट कर सकते हैं, बोथ में 15% छात्र क्या हो गया दोस्तों? ये आपका पासिंग मार्क्स दिया, इतना पास हो गया। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ तक कोई फार्मूला पर बैठ नहीं रहा, क्योंकि पास बराबर पास प्लस पास माइनस पास, बोथ पासिंग, फेल बराबर फेल प्लस फेल माइनस बोथ फेल। अब लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, ये बोथ वाला पास में, ये दोनों को भी हम पास में कन्वर्ट कर देंगे। अब कैसे करेंगे सो देखिए, अगर 47% छात्र फेल है तो कितना परसेंट छात्र पास होगा दोस्तों? तो 100 में अगर 47% फेल हो गया तो कितना परसेंट पास होगा? ये 10 में से 7 गया हो गया 3, यानी कि 53। तो कितना परसेंट दोस्तों पास हो जाएगा? तो 53% आपका पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पास। किस सब्जेक्ट में? आपका इंग्लिश में। क्योंकि 47% इंग्लिश में ऑलरेडी क्वेश्चन में करा कि 47% फेल है, तो कितना परसेंट पास होगा दोस्तों? 53%। उसी प्रकार इसका हम पासिंग निकालेंगे, तो यहाँ पे 43% फेल है, तो कितना परसेंट पास होगा? 100 में से अगर 43 घटाएंगे तो क्या जाएगा आपका? 57%। क्या आ गया दोस्तों? ये पास हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोथ पासिंग दिया और ये पासिंग निकल गया, तो आराम से पासिंग वाला फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो पासिंग वाला क्या है? पास प्लस पास, तो पास कितना है आपका? 53%। अब प्लस का दोस्तों हो जाएगा 57%। अब माइनस का क्या आ जाएगा दोस्तों? 15%। कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ से बनाइए जोड़िए, 7 और 3 10 के 0 बाकी 1, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 110%। अब माइनस इधर 15%,
घट जाएगा कितना आ जाएगा दोस्तों 95%। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये 95% क्या निकला, पास निकाले थे हम, पास निकाले थे, पास बराबर ये पास। अब दिमाग कि 95% छात्र यदि पास है तो कितना परसेंट छात्र फेल होगा, 5%। कितना परसेंट फेल होगा दोस्तों, फेल निकाल लीजिए, तो फेल हो जाएगा आपका 5%। कोई दिक्कत नहीं ना, क्योंकि 95 फेल है तो 5% फेल ही, 95 पास है तो 5% क्या फेल होगा। अब अगला आगा आपका सवाल देखिए क्या करता है। अब यहाँ से एक चीज कर लीजिए, और इसमें एक चीज क्वेश्चन में दे रखा कि यदि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 30 हो, अनुत्तीर्ण कहे तो फेल, फेल की संख्या कितना निकल गया दोस्तों 5%, और हुआ कितना दिया 30, यानी कि 5% बराबर आप 30 कर सकते हैं। 1% का अगर मान आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा 30/5, काट देंगे तो 1% का मान कितना आ गया दोस्तों 6। टोटल छात्र निकालना, टोटल छात्र आप निकालेगा तो 100%, तो 6 गुना 100 बराबर हो गया 600। टोटल छात्र कितना हो गया 600। लेकिन हमको इस सवाल में टोटल छात्र की संख्या नहीं पूछा, हमको इस सवाल में पूछा है कि केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, केवल हिंदी में। या तो हिंदी में परसेंटेज का निकल गया था इतने पास हुआ, लेकिन केवल हिंदी में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइए, केवल हिंदी में, केवल हिंदी में कितना परसेंट पास हुआ हमें ये निकालना। ये तो हिंदी में पास हुआ 43%। अब इस हिंदी में जो 43% पास हुआ, तो कुछ ऐसा छात्र है जो हिंदी में भी पास है और क्या है इंग्लिश में भी पास है, जो बोथ 15% है, ये दोनों में पास है। तो क्या करेंगे, हमको हिंदी का पूछा तो केवल हमको ये निकालना कि केवल कितना बच्चा ऐसा है जो हिंदी में ही पास हुआ। आराम से आप क्या कीजिएगा, इस 53 में से अगर बोथ वाला 15 घटा देंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, यानी कि बोथ 15 ही है। इधर आपका बोथ 15 ही क्वेश्चन में दे रखा है, 15 ही है, घटा देंगे 53 है, सॉरी हिंदी का आपका 47 है, 57 है। अगर 57 में से 15 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 2, और 4 में से 5 में से गया 4, यानी कि 42% ऐसा छात्र है जो केवल हिंदी में ही पास, हिंदी में क्या है पास है 42% ही। क्योंकि 57 जो परसेंट था इसमें क्या था, कुछ ऐसा बच्चा था जो हिंदियों में पास है और कुछ ऐसा था जो इंग्लिशों में पास है। लेकिन ये जो 42% निकल पाया ये केवल हिंदी के ही छात्र है। ठीक है दोस्तों, अब ये हिंदी का पासिंग निकल गया और टोटल निकल गया। तो हमको पूछा कि हिंदी में कितना परसेंट पे पूछा, परसेंट तो दे रखा, पूछा कि कितना छात्र हिंदी विषय में क्या हुआ पास हुआ। आराम से 600 का 42% निकाले, या 42 का 600%, 600 का 42% आराम से आप निकाल दिए, 2 0 2 0 कट गया और गुना कर दिए, 6 गुना 12 का 2 बाकी 1, 624 1 25, यानी कि 252 ऐसा छात्र है जो हिंदी विषय में क्या हुआ दोस्तों पास हुआ। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाएंगे, सिर्फ आप वीडियो पर दोस्तों अंत तक बने रहे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका ये है, इसी पर आधारित है। किसी परीक्षा में 60 विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हो तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगा। तो दोस्तों इस टाइप को सवाल बनाने के लिए आपको हम शानदार 2 ट्रिक दिए हैं और उम्मीद है कि आप वीडियो पॉज करके ये सवाल बना लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसमें जो चीज दिया है पहले उसको आपको क्या करना है, नोट करना। देखिए सवाल में क्या दे रखा है, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में 60% विद्यार्थी क्या होगा दोस्तों। उसके बाद कह रहा कि गणित में 70%, मैथ में 70% था। ये भी क्या है पासिंग दिया है और ये भी क्या है पासिंग दिया है। तो देखो मतलब पास करा किसी परीक्षा में 60 विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी जो है गणित में उत्तीर्ण हुए मतलब पास हुए, और कहा 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया। बोथ कर सकते हैं, बोथ सब्जेक्ट में कितना 20% छात्र जो है क्या हो गया वो फेल। अब सबसे पहले तो हमको फेल है तो पहले ही सबको लाना। अगर 60% अगर दोस्तों पास है तो कितना परसेंट फेल होगा, 40% आपका क्या आ जाएगा दोस्तों फेल हो जाएगा। मैथ में 70% अगर पास है तो 30% क्या होगा आपका फेल होगा। अब देखिए
फाइल फाइल और फाइल आ गया, आराम से फाइल वाला फार्मूला लगाइए। तो टोटल अगर फाइल निकालना है कितना आ जाएगा दोस्तों, 40 और प्लस का 30 और माइनस का 20। यहाँ से फाइल बराबर कितना आ जाएगा, 40 और 30, 70 में से 20 घटा दीजिए तो फाइल की संख्या कितना आ गया दोस्तों आपका 50। ये 50% फाइल हो गया। अब दिमाग लगाइए, अगर 50% फेल हुआ तो क्या परसेंट पास हुआ, क्योंकि हमको सवाल में दे रखा 2500 ऐसा विद्यार्थी है जो दोनों विषय में क्या होता है दोस्तों, पास हो रहा। पास की संख्या दे रखा। अब तब पूछा कि टोटल परीक्षार्थी कितना था, टोटल पूछा। अब देखिए ये फेल 50% हो गया तो पास कितना होगा, तो पास भी क्या होगा आपका दोस्तों, पास भी तो 50% होगा। अब देखिए ये पास हो गया और पास की संख्या हुआ दे रखा, तो इस 50% बराबर कितना दे रखा है, 2500 छात्र, ठीक है। यहाँ से 1% छात्र का मान निकालेंगे तो ये 2500 और बट्टा का 50, ये जीरो कट गया, 5 1 5 और 5 से 25, कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया आपका 50। 1% बराबर 50 हो गया, तो 100% हम पहले ही बोले, तो 100% कितना होगा, 50 गुना 100 बराबर 500। तो इसमें कुल कितना छात्र था दोस्तों, 500, कोई दिक्कत नहीं। अब लिखिए दोस्तों, ये आपका 500 कितना आ गया दोस्तों, 500। ये बात तो समझ में आ गया, मतलब क्या कि 1% का मान अगर 50 है तो आराम से हम पहले बोले 100% बराबर 50 गुना 100 सीधे 5,000, कोई दिक्कत नहीं, 5,000 हो गया। अब दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन आपका ये है, कहता कि किसी परीक्षा में 47% छात्र अंग्रेजी में, 43% छात्र हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए। सॉरी ये वाला सवाल तो हम अभी करवा ही दिए है। दूसरा लास्ट सवाल आपका ये है, कहा कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थी ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी हो। आप दोस्तों इस सवाल को वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए, अगर बन जाएगा तो ठीक है और नहीं बना तो भी ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बतलाने का काम कर रहे हैं कि सवाल में कह क्या रहा, और सवाल बहुत ही शानदार तरीके से आप आसानी से नॉर्मली तरीका से बना सकते हैं। सवाल देखिए क्या करा, सवाल करा कि किसी कक्षा के 72% विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में कम से कम एक विषय चुना हो तथा 40 विद्यार्थी ने ये दोनों विषय चुने हो तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। अब दिमाग लगाइए, यहाँ पे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में बायो में कितना लिया गया दोस्तों, तो बायो में आपका 72% बच्चा क्या किया चुना। बायो के बाद आपका क्या दोस्तों, गणित है। मैथ में कितना दोस्तों चुना गया, 44%। अब अंत में आपका कह रहा कि 40 को ऐसा विद्यार्थी है जो दोनों विषय लिया है। ये परसेंटेज नहीं दे रखा, इस बच्चा का संख्या दे रखा कि 40 बच्चा ऐसा है जो दोनों में क्या किया चुना है, दोनों विषय में रुचि रखा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, उचक्का बच्चा जो है वही ने दोनों में चुना होगा, इवम ले ले। अब इस टाइप को बनाने के लिए सवाल ये है, इस दोनों को आप ऐड कीजिएगा, इन दोनों को अगर ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, 4 और 2 6 और 7 4 11, 116% आ गया। कभी भी 100% रहता, 100% रहता, 101% कभी सुने नहीं, 100% रहता, लेकिन यहाँ कितना आ गया 116%। इसका मतलब ऐसा है कि 16 को ऐसा खचरा छात्र होगा वही ना दोनों में लिया होगा। टोटल तो 100%, लेकिन यहाँ आ गया 116%। तो जो ज्यादा है 100 से उसको आप बोथ मानिएगा, ठीक है, दोनों। तो यहाँ पे कितना आ गया 16% ऐसा छात्र है जो दोनों विषय चुना हो, और यहाँ छात्र की संख्या दिया दोनों विषय में कितना 40 जो छात्र लिया, और दोनों विषय में कितना परसेंट लिया 16%। ये दोनों को बराबर कर दीजिए, ये 16% के बराबर ये 40 हो जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों विषय में 40 बच्चा लिए
ये दोनों विषय में परसेंटेज है। आराम से यहाँ से आप एक परसेंटेज का मान निकालिए, 16%, यानी कि 1% बराबर क्या हो जाएगा 40/16। और हमने आपको पहले ही बताया कि हमको अगर टोटल छात्र पूछेगा हम क्या करेंगे दोस्तों, 100% का मान निकालेंगे। तो यहाँ से 100% बराबर आपका हो जाएगा 40/16 और गुना 100। इसको काटिए, 4 चौको 16 और 25 चौका 100, 4 का है 4 और 10 चौको 40 और 250। दिक्कत बड़ी बात नहीं ना। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस टाइप का अगर कोई भी सवाल आता है आप दोनों को ऐड कीजिए, और ऐड करने के बाद अगर 100 से जितना ज़्यादा आता है इसका मतलब समझिए कि वो सारा बच्चा क्या है, वो बोथ सब्जेक्ट का, और बोथ सब्जेक्ट में कितना बच्चा भाग लिए वो तो आपको दे रखा। दोनों को इक्वल कीजिए, आराम से 100% का मान निकालिए। ठीक है दोस्तों, फिर हम दोस्तों आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।